गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड बी सेफ. टेक द रेस्ट एट द होम. आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ बी सेफ एंड स्टे एट होम. अपने से छोटे, अपने से बड़े सभी का ध्यान रखिए. घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए. यदि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा आप घर पर ही रहिए. देखिए, जान है तो जहान है. यदि जान रहेगी तो आगे पढ़ाई भी कर लोगे आराम से और मंजिल को प्राप्ति भी कर लोगे. पहले आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त सुरक्षित रहना, अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना और जितनी कोशिश हो सके इस समय आवश्यकता अपने मानवता धर्म निभाने की आवश्यक है. यदि आपको आस पड़ोस कोई परेशानी में है, कृपया उसकी थोड़ी बहुत मदद कीजिएगा, क्योंकि यह इस समय अपना देश उस स्थिति से गुजर रहा है कि इस समय लगभग 20% लोग बिना खाए सो रहे होंगे, क्योंकि रोज़गार समाप्त हो रहा है लोगों का. रोज़गार देखिए, आप अपने आप समझिए, जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती तभी रोज़गार होता है. जब अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं तो रोज़गार कहाँ आएगा? जब इंसान घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो कहाँ से रोज़गार आएगा? तो कृपया कोशिश कीजिए कि आप लोगों के अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा ना सोए. बाकी देखिए, हम लोग किस टॉपिक पे थे. हाँ, इससे पहले हमने चैप्टर्स में सिंपल हार्मोनिक मोशंस की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थी. आज हम उसके न्यूमेरिकल शुरू कराने जा रहे हैं. और सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हमने प्रोग्रेसिव परिगामी तरंग कंप्लीट हो चुका है, वेव्स कंप्लीट हो चुका है. यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया, मेरा पिछले वीडियो को उठा के देखिए. तब भी नहीं समझ में आता है तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको दोबारा रिपीट भी करा दूंगा आपको. ठीक है, अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशंस के न्यूमेरिकल्स. सिंपल हार्मोनिक मोशन. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं सर्वप्रथम आपको क्या लिखूंगा, मैं उसके फॉर्मूले लिख लीजिए आप एक पेज पर. फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं? पहला इक्वेशन तो यही है, बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी. यदि वहाँ फेस डिफरेंस भी है, क्या है? फेस डिफरेंस भी, तो ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है. दूसरा b बराबर ओमेगा अंडर रूट के ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर. तीसरा अल्फ़ा बराबर ए ओमेगा स्क्वायर. फोर टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के एल अपॉन जी. टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के आर ई अपॉन जी. टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के एम अपॉन के. ई बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर. ठीक है, इसको भी खोल दो. 1/2 एम ओमेगा क्या हो गया? 2 पाई एन का स्क्वायर ई स्क्वायर. तो ई बराबर 1/2 एम 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर. 2 दूनी 4. ई बराबर 2 पाई
स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, प्यास लगी, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर और एम। ठीक है, ठीक है। एक और लिख लेते हैं इसी फॉर्मूला, 7 हो गया, 8 लिख लेते हैं। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी या टी बराबर एन 1/n 2 पाई एन। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं। हमेशा मैंने बताया कि फिजिक्स डिफ़िकल्ट नहीं है। यदि आपको फॉर्मूले आते हैं और फॉर्मूले हर एलिमेंट के मध्य में रिलेशंस फाइंड करना आता है तो आप बड़े आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बड़े आराम से क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व कर लोगे। जस्ट मिनट। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए एक्चुअली देखिए, मुझे केवल बुक्स न्यूमेरिकल देखने के लिए पड़ती है आवश्यकता, वरना मैं बुक्स नहीं उठाता किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए। देख क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस करते हुए, सिंपल हार्मोनिक मोशंस यानी सरल आवर्त गति करते हुए एक पिंड का आवर्तकाल 2 सेकंड है। कितना है? 2 सेकंड है। समय t बराबर 0, समय t बराबर 0 से कितने समय पश्चात कितने समय बाद उसका विस्थापन उसके आयाम का आधा होगा। गर्मी ज़्यादा है। sin 30 की वैल्यू दे रहा है वो, sin 30 दे रहा है 1/2। देखिए क्वेश्चंस में दिक्कत क्या आती है, सब प्रथम देखिए क्वेश्चंस में सब प्रथम दिक्कत आती है आपको पहचानना क्या क्या दिया हुआ है। जब आप पहचान गए कि क्या क्या दिया है और क्या पूछा है तो बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने कुछ बचा ही नहीं है। फिर देखिए सिंपल सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड t दिया हुआ है। कितना दिया? t बराबर 2 सेकंड। समय t बराबर 0 यानी स्टार्टिंग में t कितना है? 0 से कितने समय बाद यानी बार में t डैश पूछा है। उसका विस्थापन बाई उसके आयाम का आधा होगा। बाई कितना होगा? आयाम का आधा, a/2। ठीक है, तो आयाम तो ये है ही, आयाम आपका क्या है? a है। a चीज दी है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? t डैश निकालना है।
इक्वेशंस क्या होती है बेटा, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही तो होती है। तो y बराबर देखते हैं a साइन ओमेगा तो ओमेगा बना रहने दो, टी कितना हो गया 0 प्लस फाइव, ठीक है। तो y वाला कितना हो गया a साइन फाइव। और क्या पूछ रहा है इसमें, इसके अंदर क्या दे रहा है, और कुछ तो नहीं दे रहा। कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। y वाला क्या हो गया a साइन पाई। अब देखिए t बराबर 0, समय स्टार्टिंग कितना, t बराबर 0। जब t बराबर 0 है तो स्टार्टिंग में आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी पिंड स्टार्टिंग स्टेट में है उस समय यदि t 0 है, यानी कि चलना प्रारंभ हुआ ही नहीं, क्योंकि समय है ही नहीं उसका, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना होगा बेटा 0। तो y कितना हो गया बेटा यहाँ पर 0, a साइन फाइव, ठीक है। 0 बराबर a में भाग दोगे तो साइन फाइव, और 0 में साइन 0 का मान ही होता है, ये कितना हो गया साइन 0 का 0 ही होता है। तो फाइव वाला कितना आ गया 0, कितना आ गया बेटा 0, ठीक है। अब देखिए दूसरे स्टेप क्या कह रहा है, y बराबर क्या होता है, y बराबर a साइन ओमेगा टी, यही तो होता है, ठीक है। अब फाइव 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है ऐड करने का, है ना। y अब देखिए y कितना दे रहा है वो a/2, कितना है a/2, और a साइन ओमेगा 2 पाई अपॉन टी कर दीजिए, और ये टी, ठीक है। देखिए टाइम पीरियड आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, इसलिए मैं टाइम पीरियड का रिलेशन लगाया इसमें, साइन ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। इसको साफ कर दूं मैं, टेस्ट कहाँ गया यार, ठीक है। ए से कैंसिल कर दो, 1/2 बराबर साइन 2 पाई अपॉन टी का मान भी कितना दिया है 2, टी पूछा है 1/2 आपको दिया ही था कि 1/2 साइन में कितने का मान होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है साइन 30 बराबर साइन 2 पाई अपॉन 2, कैंसिल कर दो, साइन कैंसिल कर दो, 30 बराबर कितना हो गया पाई टी, और टी बराबर क्या हो गया 30 अपॉन पाई, ठीक है। कुछ नहीं है, y बराबर a साइन ओमेगा टी में इक्वेशन से रख दो, जो पूछा है निकल आएगा बड़े आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चंस लिखने में टाइम लग जाता है।
क्वेश्चंस। सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता हुआ एक कण प्रति मिनट, एक कण प्रति मिनट 1200 दोलन करता है, 1200 दोलन करता है। तो माध्य स्थिति से गुजरते समय, तो माध्य स्थिति से गुजरते समय उसका वेग 3.14 सेकंड रहता है। क्या मीटर पर सेकंड रहता है। ज्ञात कीजिए कण अपनी माध्य स्थिति से अधिक कितना विस्थापित होगा। कण अपनी माध्य स्थिति से अधिक से अधिक कितना विस्थापित होगा। अधिक कितना विस्थापित होगा। और गड़बड़ करता है। ठीक है, विस्थापन समीकरण भी ज्ञात कीजिए। एक ये पूछ रहा है, विस्थापन इक्वेशन अब पूछ रहा है। विस्थापन समीकरण पूछ रहा है। ठीक है, दो चीजें पूछ रहा है। मार्कर कौन सा सही है? जी सही है। कैसे करता है? ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हो एक कण प्रति मिनट 1200 दोलन करता है। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि एक सेकंड में किए गए दोलन की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 1200/60। ये हो गया 20 बार, 20। ठीक है, 20 चक्कर। तो माध्य स्थिति से गुजरते समय उसका वेग b बराबर कितना है? 3.14 मीटर पर सेकेंड। कण अपनी माध्य स्थिति से अधिक कितना विस्थापन होगा। ठीक है, v है, a है। b बराबर आपने पढ़ा होगा, b बराबर आपने पढ़ा है। b बराबर क्या होता है? a ओमेगा। क्या होता है? a ओमेगा पढ़ा है। जहां पर a क्या है, या इससे पहले वाले इसी चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है? b बराबर, इसी चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है? b बराबर ओमेगा a स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। यही तो पढ़ा है आपने। ठीक है, जहां पर यदि विस्थापन 0 है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो क्या रिलेशन निकल के आता है? b बराबर ओमेगा a स्क्वायर माइनस 0। तो b बराबर a बाहर निकल आया एक, a ओमेगा, वही चीज़ निकल के आई ना, b बराबर a ओमेगा। देखिए जी कितना दिया है, वेग कितना दिया देखो इसमें 3.14 है, सॉरी 3.14। तो 3.14 हो गया। a अधिकतम विस्थापन पूछ रहा है ना,
तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है, अधिकतम विस्थापन कहलाता है। ठीक है, वो एम्पलीट्यूड ए ओमेगा क्या हो गया 2 पाई एन, थ्री 3.14 बराबर ए 2 इंटू पाई का मान रख दीजिए 3.14 और एन का मान कितना है 20, ये कैंसिल हो गया 3.14 से 14 तो 1/40 हो गया, 1/40 बराबर ए पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, फिर 0 बढ़ाई 40 दूनी 80, 40 पंचे 200, ए बराबर कितना आ गया 0.025 या 0.025 मीटर, कितना आ गया 0.025 मीटर। ठीक है, अब विस्थापन इक्वेशन भी पूछ रहा है, जस्ट कहें विस्थापन इक्वेशन से आप जानते हो क्या है, बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ फेज डिफरेंस दे नहीं रहा कुछ भी, ठीक है, इसलिए लगाएंगे नहीं कोई। बाई बराबर पूछ रहा है ना, ए का मान 0.025 साइन ओमेगा का मान 2 पाई एन, 2 इंटू पाई और एन का मान कितना है 20 टी ऐसे ही, तो बाई वाला कितना हो गया 0.025 साइन 40 टी। ठीक है, ठीक है बेटा, यदि इसके बाद भी डाउट हो कोई सा तो पूछ लेना। ठीक है, आज गर्मी ज़्यादा है थोड़ी, क्योंकि ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली पंखा चला नहीं सकते, यदि पंखा चलाएंगे तो हम उसकी आवाज़ आती है पंखे की, साउंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एग्जाम क्वेश्चंस देखो, मार्कर क्या हो जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशंस, तो हार्मोनिक मोशंस क्लियर आ रहा है, जस्ट मिनट, क्लियर आ रहा है, हाँ ठीक है क्लियर आ रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए एक कण का साम स्थिति से 3 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम पीरियड ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए एक कण का साम स्थिति कौन सी होती है, मिडिल पॉइंट होती है ना, जहां से उसको विस्थापित किया जाता है। ठीक है, यह पॉइंट क्या है, उसका साम स्थिति है। ठीक है, यहां से विस्थापित जो भी होगा वो क्या होगा, विस्थापित दूरी होगी। टाइम कितना है, तो हम जानते क्या दिया है, साम स्थिति दूरी बाई बराबर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अल्फा दिया ही हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या चाहिए उसको, टाइम पीरियड चाहिए। ठीक है, अल्फा और बाई। ठीक है, टाइम पीरियड किस में आता है, फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो टाइम पीरियड निकाल लोगे, ओमेगा मिल जाए
तो टाइम पीरियड निकाल लोगे। तो मैं एक ओमेगा रख देता हूँ, यानी कि अल्फ़ा ओमेगा और बाई तीनों में कुछ ना कुछ, तीनों में क्या संबंध होता है, मैंने बताया था अल्फ़ा वाला क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई। अल्फ़ा का मान 12 सेंटीमीटर दिया है, ओमेगा स्क्वायर बाई का मान कितना 3, 3 चौके 12, ओमेगा स्क्वायर बराबर 4, ओमेगा वाला कितना आ गया 2, ओमेगा वाला क्या होता है 2 पाई अपॉन टी बराबर 2, 2 से 2 कैसे करो, टी वाला कितना आ गया पाई, आंसर कितना आ गया 3.14 सेकेंड या पाई सेकेंड। ठीक है, कोई इसमें डाउट, कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स पर लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है इस तरीके का। क्वेश्चंस देखो, सरल आवर्त गति करते हुए, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस करते हुए किसी कण का द्रव्यमान, किसी कण का द्रव्यमान 0.8 kg आयाम 1.0 मीटर, आवर्तकाल 11/7 सेकेंड हो, विस्थापन 0.6 मीटर विस्थापन पर 0.6 मीटर विस्थापन पर वेग व गति ऊर्जा क्या होगी, पर वेग व गति ऊर्जा। ठीक है, क्या होगी, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, द्रव्यमान दिया ही है इसका, है ना, एम कितना दिया है 0.8 kg, आयाम दिया हुआ है 1.0 मीटर, टाइम पीरियड दिया ही हुआ है इसका 11.7 सेकेंड, विस्थापन 0.6 मीटर। ठीक है, और गति ऊर्जा, वेग और गति ऊर्जा पूछी है। ठीक है, बी बराबर आप जानती हो क्या फॉर्मूला होता है, बी बराबर वेग अंडर रूट के ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, ओमेगा निकाल लीजिए। देखिए वी आपको पूछ रहा है, क्या पूछा है, वी पूछा है, ए आपके पास है ही, बाई है ही, ओमेगा नहीं है आपके पास, ओमेगा निकालने के लिए टी है ही हमारे पास। ठीक है, तो ओमेगा वाला क्या हो गया 2 पाई अपॉन टी, तो बी बराबर 2 पाई अपॉन टी का मान 11/7। ठीक है, अंडर रूट के ए स्क्वायर, ए
1 का स्क्वायर माइनस बाई कितना है 0.6 का स्क्वायर। ए 1 मीटर है, बाकी मीटर में ही है ना सब कुछ, सेकंड, ठीक है। बी बराबर 2 पाई 2 इंटू 22/7 और जी कितना है 11/7, ठीक है। 7 से 7 कैसे करो, 11 दूनी 22, ठीक है। 1 माइनस पढ़ा रहे बेटा, भी आ रहे 0.36, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 1 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। 2 स्क्वायर है तो 7 का 7, 11 दूनी 4 हो गया। 1 माइनस 0.36, ठीक है। क्या हुआ, जस्ट मिनट, बच्चा बुला रहा है, 1 मिनट, ठीक है। कितना आ गया यहाँ देख ले, यहाँ निकाल लेते हैं हम। b बराबर कितना हो गया जी 4, 1 माइनस 0.36 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.64 आ जाएगा। 0.64 का अंडर निकालोगे तो क्या आएगा 0.8 आएगा। 0.8 चलते 32, 3.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। v आ गया आपका। अब क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप जानती हो क्या होता है फॉर्मूला, मिटल टू, ठीक है। के बराबर क्या होता है 1/2 mv²। तो 1/2 m है ही तुम्हारे पास 0.8, b कितना है 3.2, 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, कितने के बाद 2 के बाद, ठीक है। 1.2, ठीक है जूल। या ऐसा करो, इसमें निकाल लो मास किलोग्राम और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या तो आप जूल लिख दीजिए या इसकी यूनिट लिख दीजिए। मास की किलोग्राम, वी की क्या होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिए आप, ठीक है। इसी आधार पे आप सारे न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। यदि फिर भी आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस डाउट को कोशिश करूँगा पूरा क्लियर करने के लिए। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप उसी के थ्रू पूछोगे। क्योंकि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आपको कौन सा क्वेश्चन पुटअप करना है, आप लोग उस पर डालिए, क्वेश्चंस डालिए, मैं उसका आंसर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई हैव रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी लाभान्वित हो सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।